इसके बाद आता है हमारा उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे पास जितने भी प्राकृतिक एवं मानवीय साधन हैं, हमें उनका उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि उनका फुल यूटिलाइजेशन करके हम रोजगारों को सृजन कर सकें, रोजगार सृजन के द्वारा हम गरीबी को रिमूव कर सकें। तो एक तरह से जितने भी यदि हम देखें तो इंडिया में प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका अंडर यूटिलाइजेशन होने के कारण हम अभी तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सके हैं। इसलिए उनके पूर्ण उपयोग के द्वारा हमें गरीबी को हटाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा बचत एवं विनियोग में वृद्धि, इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। साधनों का पूर्ण उपयोग तभी संभव होगा जब हम उसमें बचत करेंगे, और बचत करेंगे तभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पॉसिबल है। तो साधनों का उपयोग करने के लिए हमें सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें जो भी हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, कर व्यवस्था है, उसमें सुधार लाना चाहिए, करों की चोरी आदि को रोकना चाहिए। वित्तीय संस्थाएं जो हैं हमारी, जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक हैं और भी जो भी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर ध्यान देना चाहिए। उनको इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए कि वो जनता में बचत की आदत को बढ़ाएं और एक तरह से उन बचत सेविंग्स को कलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का प्रयास करें। तो इस तरह से बचत एवं विनियोग को बढ़ाकर ही हम हमारी फुल यूटिलाइजेशन कैपेसिटी जो है उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और हमारी गरीबी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा औद्योगिक विकास या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि भारत में जनसंख्या अधिकांशतः कृषि पर निर्भर है। हालांकि कुछ सालों में इस ट्रेंड में कमी आई है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों की हम यदि बात करें तो वहाँ पर एग्रीकल्चर पर ही जनता का जोर ज़्यादा है। तो उस कृषि पर इतना अधिक दबाव बढ़ जाने से कृषि पर अधिक दबाव बढ़ जाने से एक तरह से वहाँ पर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी क्रिएट हुई है। तो उसको दूर करने के लिए हमें औद्योगिक विकास करना चाहिए। इसके लिए हमें आधारभूत उद्योगों की स्थापना, जो हमारे हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट पर ध्यान देना चाहिए। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाना चाहिए। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। उदार औद्योगिक नीति, हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको लिबरल बनाना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ सके और उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो सके, क्योंकि जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो गरीबी अपने आप दूर होगी। इसके बाद आता है हमारा कृषि विकास या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कृषि विकास, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या या अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये अनुपात ज़्यादा है कि मतलब कृषि पर अधिकांश लोगों की निर्भरता है। तो इसके लिए हमें यदि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के अनुपात को कम करना है तो हमें कृषि को उन्नत बनाना होगा। उसके लिए उसमें भूमि सुधार कार्यक्रम जो हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू करना होगा, क्योंकि जब कृषक का भूमि पर अधिकार होगा तब वो अपने कृषि कार्य को अच्छे से संपन्न कर सकेगा। तो इसके कृषि को डेवलप करने के लिए हमें भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। किसानों को जो कृषि से संबंधित उपकरण है जैसे बीज, खाद या कोई मशीन वगैरह, उसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। उनको संस्थागत वित्त की व्यवस्था, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिससे वो साहूकारों आदि के जो उनका जो अधिक ब्याज दर देने का जो चक्रव्यूह है उसमें वो नहीं फंस सकें। इसके लिए उनको बैंक या और भी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू हमें वित्त प्रोवाइड करवाना चाहिए। उनके कृषि जो उपज है उसके विपणन व्यवस्था में सुधार करना चाहिए कि कृषक को अपनी कृषि का या अपनी उपज का सही
सही मूल्य मिल सके, इसके लिए मार्केटिंग फैसिलिटी भी अच्छी डेवलप करनी चाहिए। ओवरऑल हमें कृषि के आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कृषि विकास होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात स्वतः ही कम होने लगेगा। इसके बाद है हमारा गैर कृषि रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट। गैर कृषि रोजगार मतलब कृषि के अलावा जो अदर सेक्टर्स हैं, यदि उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भूमि की सीमितता, भूमि सीमित ही होगी और जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो इनके बीच जो भूमि की सीमितता व जनसंख्या वृद्धि है उसने कृषि पर एक तरह से दबाव बढ़ाया है। तो इस दबाव को कम करने के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार अवसरों का सृजन करना चाहिए। इसके लिए हमें स्थानीय स्तर पर ही या जो पर्टिकुलर एरिया या उस पर्टिकुलर गांव में ही जो उपलब्ध संसाधन है या कोई कच्चा माल है उसके आधार पर उद्योग विकसित करने चाहिए। कुटीर उद्योग जिनमें कम पूंजी की या कम मशीनों की आवश्यकता होती है, या जो ऐसे उद्योग जो कि परिवार के सदस्यों द्वारा ही चलाए जा सकते हैं, ऐसे उद्योगों के विकास पर जोर देना चाहिए। महिलाओं से संबंधित उद्योग जैसे बुनाई, कढ़ाई, रंगाई, छपाई, मिट्टी के बर्तन, इस प्रकार के महिलाओं से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनको भी औद्योगिक रूप दे सकते हैं हम, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी और कृषि पर भी दबाव कम होगा। तो इस तरह से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर हम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम कर सकते हैं और उनके जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ग्रामीण विकास की विशेष योजनाएं, स्पेशल स्कीम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम लागू करके भी हम उन क्षेत्रों में गरीबी को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ हमें शहरी विकास के कार्यक्रम, प्रोग्राम फॉर अर्बन डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण और शहरी दोनों ही जो क्षेत्र है उनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग उनके फीचर्स होते हैं। तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों की आवश्यकताओं और विशेषताओं को देखते हुए सरकार को दोनों ही क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम बनाने चाहिए, जिससे ओवरऑल जो कंट्री का गरीबी है उसको दूर किया जा सके।